प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। देवेंद्र मिश्रा मालाड, उनका प्रश्न है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है, उसका महात्म्य का क्या है, वर्णन कीजिए। बहुत सुंदर ये प्रश्न है। आने वाली 21 जून को ये है निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं। बहुत बड़ी जो है इसका महिमा है, शास्त्र में वर्णन है। मेरे पास जो है देखिए पद्म पुराण है। पद्म पुराण की जो है उत्तराखंड में जो है भगवान कृष्ण और जो है युधिष्ठिर का संवाद है। भगवान कृष्ण एक बार हस्तिनापुर आए थे, तो पंच पांडव और द्रौपदी, कुंती सब बैठे हुए हैं। तब युधिष्ठिर महाराज ने विभिन्न प्रकार से प्रश्न किया, भगवान कृष्ण उत्तर देते गए। तो उसी प्रश्नोत्तर माध्यम से एकादशी का महात्म्य क्या है, उसे करने से क्या फल है, ये सब भी युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। तो भगवान कृष्ण ने जो है पूरा 12 महीना का जो 24 एकादशी का जो है व्रत करने का क्या फल है, क्या महिमा है, सब वर्णन किया। इसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है। एकादशी व्रत जो करता है, अब समस्त जो है पूर्व जन्म की पाप, वर्तमान में जो किया है वो सब पाप, भविष्य की पाप सब नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, केवल एकादशी व्रत करने से ही सब प्राप्त हो जाती है। एकादशी व्रत जो करता है, कभी उनको जो है जमराज के द्वार पर जाना नहीं पड़ता है, सीधा वो वैकुंठ धाम गमन करता है। इस वर्णन किया। एकादशी के दिन कहीं जागरण करे, रात में जागरण करके भजन भक्ति करे, तो एकादशी का और 1000 गुना फल अधिक बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से वर्णन करते 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 प्रत्येक मास का अलग अलग एकादशी का नाम है। तो ज्येष्ठ मास का एकादशी, शुक्ल एकादशी जो है का जो समय आया, तो भीमसेन वहाँ बैठे हुए थे। बोले, महाराज आपने जो एकादशी का इतना महिमा वर्णन कर रहे हैं, ये सब तो अच्छा है, पाप नाशक है, लेकिन मेरे से सब एकादशी व्रत होता नहीं है, क्योंकि ना मेरे पेट में एक वृक नाम का अग्नि है। इतना भूख लगता है कि हर एक प्रहर में मेरे को पूरा फूल भोजन चाहिए, इसलिए मैं एकादशी व्रत कर नहीं पाता हूँ। मेरे को कोई ऐसा व्रत बताइए, कैसे भी कष्ट करके मैं एक व्रत कर लूँगा तो साल भर का जो है व्रत का एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। कोई ऐसा व्रत है? तो भगवान कृष्ण ने कहा हाँ है, वो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी मतलब उसी दिन जो है फलाहार ये सब तो करना दूर है, जल भी जो है पीना नहीं चाहिए। उसी दिन जल केवल कुल्ला करने के लिए, मुंह धोने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंठ के नीचे जल उतरना नहीं चाहिए। अगर कोई इस प्रकार प्रातःकाल स्नान करके भगवान नारायण की, माधव की जो है पूजा करके निर्जला व्रत इस प्रकार रहे, दिन भर भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन, भक्ति, पूजा पाठ ऐसा करते हुए जो है 24 घंटा सूर्योदय से लेकर के अगली सूर्योदय तक अगर 24 घंटा बिना जल के कोई रह गया, तो फिर उनको जो है साल भर का जो 24 एकादशी का फल इसी एक एकादशी से ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने जब भीमसेन को ये बात कहा, तब जो भीमसेन ने कहा कि अब तब तो मैं यही एकादशी कर लिया करूँगा, जिससे कि पूरा एकदम 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उसी दिन से भीमसेन जो है ज्येष्ठ पक्ष की जो शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहते, इसका करने लगे। बिना पानी पिए किसी प्रकार से सहन करते 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 वो एकादशी व्रत को पूरा करते थे। तो इसी प्रकार से वो एक एकादशी फल से 26 एकादशी का फल का प्राप्त होने हो जाता। इसलिए उसी दिन से जो है इसी निर्जला एकादशी का और एक नाम पड़ गया भीमा एकादशी।
यानी भीमसेन ऐसे करते थे इसलिए। तो ये निर्जला एकादशी की महिमा है। जो व्यक्ति इसको जो है करता है वो 12 महीना की जो 24 एकादशी है समस्त एकादशी का फल जो है प्राप्त हो जाता है एक एकादशी पालन करने से। और इसका नियम विधि है, प्रातःकाल उठ कर स्नान करो, स्नान करके भगवान का नाम ले करके आकर के जो है पूजा पाठ में करो। मंदिर अगर पास है मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करो। जल केवल कुल्ला करने के लिए, जैसे दांतुन कर रहे हैं ब्रश करेंगे तो कुल्ला करने के लिए, मुंह धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंठ के नीचे जल उतरना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार पूजा पाठ करते हुए, आज कुछ खाना पीना तो है नहीं, खाली बस दिन भर पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन गीता रामायण भागवत पाठ ये सब तरह तरह की भक्तिमय जो है जीवन बिताते हुए पूरा 24 घंटा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो इस प्रकार से रह जाता है, फिर जाकर द्वादशी के दिन जो है पारण करता है। प्राण करके ब्राह्मणों को भोजन करा के या संत साधुओं को जो है सीधा या कुछ भोजन करा के फिर दक्षिणा दे करके फिर अपना भोजन करता है, तो उसको एकादशी का इस प्रकार फल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है वर्ण करते हुए जो है पद्म पुराण के उत्तराखंड में श्री व्यास जी भगवान कह रहे हैं, एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय जमराज के दूत कभी नहीं आते। जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास जो है जमराज के दूत कभी नहीं आते हैं। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य सह वाले सुदर्शन चक्र धारण करने वाले भगवान के विष्णुदूत आकर उनको अपने धाम में ले जाते हैं। तो कौन आते हैं? भगवान नारायण के जो दूत है उनको जो है आकर के लेके जाते हैं। जो इसी एकादशी का कोई व्रत करता है उनको इस प्रकार फल प्राप्त होता है। कहीं निर्जला व्रत किया तो फिर 24 एकादशी का फल प्राप्त हो गया, तो फिर भगवान तो गाएंगे ही। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण जत्न करके उपवास करना चाहिए। निर्जला व्रत जब अगर कोई कर दिया एकादशी तो भगवान का जब आप मृत्यु होगा, भगवान के धाम से दिव्य विमान आएगा, पार्षदल को होंगे, उसके ऊपर आप बैठ करके सम्मान के साथ भगवान के धाम जाएंगे। आप जानते हैं जो पापी लोग होते हैं वो पापी लोग को कैसे ले जाता है? जमराज के दूत आकर के रस्सी में बांध के घिसते 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 गरम रेती में कंकड़ में पत्थर में मारते हुए पीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन भगवान का जो व्रत करने वाले भक्ति करने वालों को जब विष्णु तय करके सम्मान के साथ ले जाते हैं। जैसा हमारा संसार में ये कोई चोर गुंडा बदमाश आतंकवादी हो तो उसको हाथ खड़े लगा करके पीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन कोई संत, कोई बड़ा नेता, कोई महान पुरुष अगर आता है तो वही पुलिस और वही जो है सेना के जवान जी स्वागत करते हुए उनको ले जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भगवान के धाम जाते हैं। अतः एकादशी व्रत को जत्न कर उपवास करना चाहिए। हे भीमसेन, तुम सब पाप से साप की शांति के लिए जत्न के साथ उपवास कर हरि का पूजन कर। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी पाप किया हो तो ये निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। अगर जीवन में हिमालय जैसे पहाड़ कितना जानते हैं? हिमालय का लंबाई 2000 किलोमीटर है। इतना बड़ा पहाड़ जैसे अगर पाप जीवन में बहुत सारा किया हो, और जीवित तो करता ही रहता है कितने जन्म जन्म से, वो समस्त पाप जो है केवल निर्जला व्रत करने मात्र से नष्ट हो जाता है। ऐसे कोई और एकादशी व्रत करते भी नष्ट होता है, लेकिन निर्जला एकादशी ज्यादा प्रभावशाली होने के कारण जो है और जल्दी भस्म करता है। समस्त पाप की शांति के लिए जत्न के साथ निर्जला का उपवास और इस शहर का पूजन करे। श्री राम। जो मनुष्य उसी दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसने एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता रहता है। यानी जिसने जल ग्रहण न करके उसने एकादशी व्रत कर लिया, प्रत्येक प्रहर यानी 3-3 घंटे में उसको जो है लिखा है एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। एक स्वर्ण मुद्रा कोई दान नहीं कर सकता है। एक स्वर्ण मुद्रा अगर 1 तोला का हो तो 50,000 रुपया। यहाँ पर लिखा है एकादशी व्रत के दिन अगर कोई निर्जला व्रत करता है तो एक प्रहर में एक यानी 3 घंटा में करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होगा। दूसरा प्रहर में 2 करोड़ का स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल होगा।
अब बताइए कितना महिमा है दान, इतना जो है स्वर्ण मुद्रा। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय और 1000 गुना बढ़कर के फल देता है। निर्जला एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति दान जप तप पूजा पाठ जो भी करता है उसका अक्षय फल होता है और 1000 गुना जो है बढ़ करके वो फल प्रदान करता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप तप जो कुछ करता है वह अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो करता है वो अंत में मर करके विष्णु पद को प्राप्त होता है, यानी भगवान के जैसे उनको रूप रंग आदर सम्मान वहां पर वैकुंठ मिलता है। श्री राम। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इसीलिए कि वह चंडाल के समान है, मरने के बाद दुर्गति होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम गति प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वो ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। अगर निर्जला एकादशी का व्रत कोई करता है, अगर ब्रह्मत्यारा है, शराबी है, चोर है, गुरुद्रोही है तो भी समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए विशेष दान कर्तव्य विहित है। उसे सुनो। उसी दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धन का दान करना चाहिए। अथवा प्रत्यक्ष धेनु व घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। अगर आपके पास गौ है तो उस दिन जो है गौदान भी कर सकते हैं। गौदान की बड़ी महिमा है। हमारा जो है नृसिंह पुराण में वर्णन है, एक बूढ़ी गाय को दान कर दिया था एक राजा, तो 13 दिन इसको जमराज का पद मिला था। इतना महिमा है। इसलिए वो एकादशी के दिन अगर ब्राह्मण कोई संत हो उनको गौदान करे, नहीं है तो धातु का गौदान करे, स्वर्ण का गौदान करे, चांदी का गौदान करे, या तो जो है जल का ही गौदान करे, घृत का गौदान करे। ये बड़ी महिमा उसका बताया गया है। श्री राम श्री राम। जिन्होंने रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को, आने वाले 100 पीढ़ियों को, बीती हुई 100 पीढ़ी, आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा दिया। ये कितना बड़ा महिमा है। अगर किसी ने दिन भर एकादशी व्रत किया और रात में जागरण कर लिया, जाग करके अगर भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करते करते रात भी बिता दिया, दिन भर में पूजा पाठ करते करते बिता दिया है, अगर इसी प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत कर दिया तो उनका जो आने वाले कितना पीढ़ी भगवान कह रहे हैं 100 पीढ़ी, जो उनके कुल में जो पैदा होंगे नए नए पीढ़ी आ रही है 100 पीढ़ी तक, और जो मर गए हैं 100 पीढ़ी तक, ऐसे 200 पीढ़ी जितने पितर सब मरे उनके घर में सब लोग को जो है भगवान का धाम पहुंचा दिया। यानी जो मर गए हैं वो जहां भी होंगे वो लोग जो है मुक्त होकर चले जाएंगे। उसी घर में जितने भी पैदा हो गए और 100 पीढ़ी तक वो सबको भी मुक्ति ही प्राप्त होगा। वाह रे वाह वाह वाह, इतने महिमा। श्री राम श्री राम श्री राम। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल सर्जा सुंदर आसन कमंडलु छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इसी एकादशी का महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है, जो भक्तिपूर्वक इसका वर्णन करता है, वो भी भगवत धाम जाता है। निर्जला एकादशी दिन जो अपने गुरु को स्वर्णदान वस्त्रदान आदि करता है उसकी फल अक्षय होता है। उनके ऊपर भगवान सदैव वासुदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो अपने जो गुरु होते हैं, जिससे मंत्र दीक्षा लिया गुरु होते हैं, अगर उसी दिन गुरु को जो है स्वर्ण वस्त्र और जो कुछ भी दान करे, उनको जो है अर्पण करे चरण में, बोले तो अक्षय होता है
अब भगवान वासुदेव उनके ऊपर अत्यंत जो है प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी दिन जो है शिष्य को चाहिए गुरु के चरण में जाकर गुरु से प्रार्थना करे, हे गुरुदेव आपकी क्या समस्या है, आपको क्या आवश्यकता है। इस प्रकार पूछ करके उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उनकी समाधान करता है उनके ऊपर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने परम धाम को जो है प्रदान करते हैं। यानी निर्जला एकादशी के दिन जो है जा करके जो अपने सदगुरु है, जिससे आप गुरु की दीक्षा लिए, उनके पास जा करके उनकी सेवा करके उनकी समस्या पूछे, आपकी क्या समस्या है, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर उनके समस्या के अनुसार कोई शिष्य उनका वो सेवा कर लेता है तो फिर भगवान के परम धाम में उसको जो है जाना पड़ता है, और भगवान के जो है पार्षद लोग उनको आकर के दिव्य विमान पर बैठा करके स्वागत सहित जो है अपने धाम ले जाते हैं। तो हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो है निर्जला एकादशी का व्रत आपके समक्ष में वर्णन किया। तो भगवान कृष्ण ने जो है निर्जला एकादशी का जो है इस प्रकार का वर्णन किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी होती है उसका व्रत करने वाले को जल के घड़े में शक्कर डाल करके दान करना चाहिए। घड़ा जो होता है मिट्टी का, उसमें जल हो, उसमें शक्कर डाल करके वो जल जो है ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। कि ना गर्मी का मौसम होता है तो ठंडा जल रहेगा उसमें, और शक्कर यानी शरबत दान करने से भगवान जो है विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी जब आ जाए, द्वादशी के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे, जो सीधा देते सीधा देवे, या तो ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करावे, सीधे ब्राह्मण भोजन नहीं है तो सीधा सामान जो लाकर ब्राह्मणों को जो है अर्पण करे। इस प्रकार पुण्य रूपिणी पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, ये समस्त पाप से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत का आरंभ किया। तब से इस लोक में पांडव भीमसेन एकादशी नाम से विख्यात हुई। तो इसी प्रकार से जो है निर्जला एकादशी का महात्म्य जो है पद्म पुराण से पढ़ करके मैंने सुनाया, कोई अपने मन से नहीं। तो इसमें नियम यही है, प्रातः काल एकादशी में उठ करके स्नान करे, दिन भर भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करते हुए, बाकी जो घर का जो काम है वो भी थोड़ा करते हुए अपना जो है निर्जला रहे। जल कभी जो है कंठ के नीचे नहीं, अगर कुल्ला करना पड़े, मुंह धोना पड़े, ऐसे तो कर सकते हैं। और दिन भर भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हुए अपना समय बिताए, और रात्रि का समय अगर जागरण कर लिया तो फिर उसकी महिमा जो है अपार हो जाता है। आने वाली 21 पीढ़ी और मर गई 21 पीढ़ी को तार देता है अगर रात्र में जागरण करते हुए व्रत कर लिया। तो इस प्रकार व्रत करे, और बताया सब दान की महिमा, ब्राह्मणों को किस प्रकार से दान करने से, स्वर्ण दान करने से, गुरु को दान करने से ये सब जो है अक्षय पुण्य होकर के जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो एकादशी व्रत करने वाले उनको चाहिए ये सब नियम पालन करे, करके जो है व्रत करे। आज जो असमर्थ है, गरीब है, वो क्या दान करेगा, वो क्या करेगा। इस प्रकार भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए, उनका स्मरण करते हुए जो है व्रत का पालन करे निर्जला। और जो समर्थ है भगवान ने दिया है उसको जो है सब दान धर्म आदि करे। नहीं तो कितने सोचेंगे महाराज इतना सब दान करने के लिए कहा गया, ये हमसे पास तो है नहीं, कहाँ से देंगे, कोई जरूर नहीं है। अगर भगवान ने दिया है तब भगवान भी जानते हैं कि इनको दिया हूँ फिर भी दान नहीं दे रहा है। लेकिन जो असमर्थ है, गरीब है, उनको खाली ऐसे ही निर्जला व्रत करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ करे तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसको भगवान ने दिया है वही केवल दान धर्म ये सब करे। तो इस प्रकार जो व्रत करेगा तो उसको जो है परम ये मुक्तिदायी व्रत है। जितने अन्य सब व्रत होते हैं यहाँ पर सब, कोई जैसे कोई नवरात्रि व्रत करता है तो कोई बच्चा के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, धन के लिए करता है। कोई सोमवार व्रत करता है शंकर जी का, तो पुत्र मिले, शादी हो जाए, लड़का ऐसा करता है। लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है जो संसार से मुक्ति देने वाला व्रत है, मुक्तिदायी व्रत उसको कहा जाता है। अन्य कोई व्रत मुक्ति नहीं देता है, संसार के वस्तु देता है, लेकिन ये जो है मुक्तिदायी व्रत है। इसलिए जो मुक्त होना चाहते हैं ये व्रत अवश्य करना चाहिए।
जय श्री राम।